नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये स्काईमेट का नेशनल वेदर बुलेटिन है। 29 अप्रैल हो गई है और हम देखेंगे वेदर सिस्टम क्या है। पहले तो देखो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मई के पहले सप्ताह तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे और उसके प्रभाव से जो प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, जिसको इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, वो भी ये पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में बनते रहेंगे। इससे क्या होगा कि रुक रुक करके उत्तर भारत में, यानी पहाड़ों पर तो बारिश होगी और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है, काफी ऊंचे पहाड़ों पर। और ये मई के 3-4 मई तक, 5 मई तक चल सकता है। उसी तरह से जो उत्तर भारत है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ से जो ट्रफ आ रही है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन कभी सेंट्रल उत्तर प्रदेश पे आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, तो इसी तरह की ट्रफ बनी रहेगी और एक ट्रफ इसी ये साउथ की तरफ बनी रहेगी। तो इस तरह के जो वेदर सिस्टम है, इसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से आंधी और बारिश की गतिविधियां हुई हैं और एक दो स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। तो सिरसा के साइड में कुछ इलाकों में गिरे हैं और उत्तरी राजस्थान में भी कुछ हमारे जो किसान भाई थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भेजे हैं, मतलब वीडियो वगैरह भेजे हैं, उससे पता लगा कि हाँ, ये हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारा जो वो है सेट, ये अपना स्काईमेट का जो वो है मैप है, उसमें आप देखिए कि हवाएं देखिए, ये बलूचिस्तान से होकर के आ रही हैं और यहाँ से राजस्थान से हुई और ये थोड़ा सा टर्न होकर के ये पूरा मध्य प्रदेश और यहाँ पर बिहार और झारखंड तक आ रही है। इसीलिए इस इलाके में खास करके गर्मी बहुत ज्यादा बनी हुई है। लेकिन माफ कीजिएगा, बांदा जो उत्तर प्रदेश में था, ये 47 डिग्री को पार कर चुका था। उसी तरह से 47 डिग्री और 46 डिग्री के आसपास कई इलाकों में जो टेम्परेचर बने हुए थे, तो ये जो प्री मानसून गतिविधियां हुई हैं, उसके कारण जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेज आए हैं, यानी टेम्परेचर थोड़े से कम हुए हैं। अगर उसको देखा जाए तो आप देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, जरसगुड़ा, इस ये जरसगुड़ा नहीं, ये है, हाँ, बांदा 47 से आ गया, 45 6 पे आ गया। जरसगुड़ा है 45 पर है, अकोला है, अमरोती, वर्धा, ये सारे 45 के आसपास है। चंद्रपुर 44-8 है, खजुराहो 44-8 है, सिद्धि 44-6 है, नागपुर है, निजामाबाद, अहमदाबाद, पलौदी और जलगांव, श्योपुर, यवतमल, ये सारे इलाके जो है मध्य भारत में, ये सारे जो जगह है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर अभी भी बने हुए हैं। यानी 45 डिग्री के ऊपर जैसे 45 का आंकड़ा छूता है तो हीट वेव आ जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हीट वेव से कुछ राहत उत्तर भारत को मिलने वाली है, जो मई के पहले सप्ताह तक चलेगी। 7-8 मई तक ऐसा लग रहा है कि रुक रुक करके प्री मानसून गतिविधियां होंगी, धूल भरी आंधी के साथ बारिश, कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं और तेज हवाएं चल सकती है, थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम देखें अभी तक का जो पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है, वो उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा हुई है। आप देखिए, ये पैक्योंग एयरपोर्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, 92 मिलीमीटर, गोलपारा में 89, कूच बिहार में 83, अगरतला में 74, जलपाईगुड़ी में 62, तेजपुर, धुबरी, गुवाहाटी, यानी ये पहले 8 जो स्टेशन है, सब ये उत्तर पूर्वी के। पुनलूर है, हो गया साउथ में, लेकिन फिर ये आइजल आ गया, ये फिर भी नॉर्थ ईस्ट में आ गया। सिलीगुड़ी है, चेरापूंजी, गोपा, ये लुमडिंग है, ये सारा कैलाशहर, ये सारे इलाके, लैंगपुई, ये सारे जो इलाके हैं, ये सब नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। थोड़े बहुत उड़ीसा में और साउथ इंडिया में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यानी बारिश काफी दिनों के बाद बहुत अच्छी हुई है और तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और इस समय ये आज का अगर पिक्चर देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी भी आप देखिए बादल बहुत अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने बताया, एक तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये एक बंगला, ये गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर कोई ना कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बना ही रहता है। तो क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि हवाएं, यहाँ पे देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो और ये ट्रफ इस तरह से आ रही है, यहाँ से होती हुई आ रही है, और एक ट्रफ इधर से आ रही है। तो हवाएं जो है वो इस तरह से ऐसे घूम रही है, यहाँ से घूम रही है और यहाँ से होकर के इधर पे भी आ रही है। तो ये जो हवा आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो यहाँ पर नमी लेकर आ रही है। पहले यहाँ पर नमी नहीं आ रही थी, तो अभी ये उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार अच्छी भारी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। और ये आप देखिए, आज ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। लेकिन दोपहर बाद फिर से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बादल बनेंगे और फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और 24 घंटे के बाद 30 तारीख से हम देखेंगे यहाँ पर जो विदर्भ से लेकर के ये छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु, यहाँ पर भी इस ट्रफ के साथ साथ बादल बनना शुरू हो जाएंगे।
यानी दक्षिण भारत में भी तापमान गिरेंगे, उत्तर भारत में गिरेंगे, मध्य भारत के भी कुछ इलाकों में तापमान गिर सकते हैं। तो आज ये 29 तारीख का जो है मैप है, इसमें आप देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा अंदर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये देखिए ये दिल्ली के थोड़ा सा पश्चिम में है। और ये जो ट्रफ बन रही है, ये देखिए ट्रफ कैसे बनती है कि यहाँ से ये हवा चली और ये घूमी, जहां से ये हवा घूम रही है उस जगह को ट्रफ कहते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ से घूमी, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, उसके बीच के इलाके को ट्रफ कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से घूम रही है। मैं इसके मतलब विंड के साथ साथ पेन चला रहा हूँ, उससे देखिए, ये देखिए ये आई, यहाँ से चली, ये देखिए ये पूरा जो है ये ट्रफ बन गई। तो ट्रफ के साथ साथ बारिश की गतिविधियां होती है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। और ओलावृष्टि भी हो सकती है, बिजली भी चमक सकती है, बिजली गिर सकती है, थंडरस्टॉर्म है, यानी नुकसान की आशंका यहाँ पर बन रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल है वैसे तो, और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश है। पूर्वी बिहार में जैसे सुपौल वगैरह में हुई है, वैसे भी अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, कटिहार वगैरह में तेज बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। नेपाल की पहाड़ियों पर अच्छी बारिश रहेगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधि थोड़ा बढ़ने वाली है। वैसे पिछले 24 घंटों में पहाड़ों पर सब जगह पर बारिश हुई है, हल्की हुई है लेकिन हुई है। तो अब देखिए पंजाब हरियाणा में हल्की रहेगी, लेकिन दिल्ली विल्ली में कुछ, दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो जाएगी, दिल्ली वालों में। और उसी तरह से यहाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में रहेगी। और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ, यानी खंड वर्षा जो है वही आपको दिखाई देने वाली है। 30 तारीख होते होते आप देखेंगे ये ट्रफ इसी तरह से बनी रहेगी, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी इलाके में ज्यादा बारिश हो जाएगी, जिनमें पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश है। राजस्थान के साथ साथ आप देखेंगे दिल्ली में भी, क्योंकि जो मॉइस्चर है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ऑलरेडी नमी बनी हुई है, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो गरजने वाले बादल बनते हैं। और ये जो टिपिकल बारिश होती है प्री मानसून की, या तो अर्ली मॉर्निंग में होगी, या दोपहर बाद, मतलब शाम के समय या रात के समय, ये इसका मेन पैटर्न होता है। 10-11 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बजे के बीच में मौसम थोड़ा साफ हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो जो पीक टाइम होता है टेम्परेचर बढ़ने का, वो उस समय टेम्परेचर बढ़ चुके होते हैं, तब तक बारिश नहीं होती। और बारिश होती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2-2:30 बजे के पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, उसके बाद बारिश होती है, तो फिर ये टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप देखिए, ये 30 तारीख को आप देखोगे कि जो मध्य भारत है, यानी कि छत्तीसगढ़ से लेकर के पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, पूर्वी ये राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, यहाँ ये आपका तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। और 1 तारीख को आप देखोगे नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर से पाकिस्तान वगैरह में बारिश पड़ेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी, यानी पूर्वी भारत की तरफ सरक जाएगी, बाकी जगह पे खंड वर्षा रहेगी 1 तारीख को। और उसी तरह से 2 तारीख को फिर से वेदर सिस्टम आएगा। तो 3 और 4 को ऐसा लग रहा है कि जो उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये जो प्री मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ा है, ये लगातार होती रहेंगी। भारत का पूर्वी तट लगातार बारिश देखेगा, यानी चेन्नई वगैरह में नहीं रहेगी, लेकिन इंटीरियर जो तमिलनाडु रहेगी, चेन्नई वगैरह में छुटपुट बौछारें हो सकती है। तो इस तरह का माहौल ये मई के शुरुआती दौर तक बनेगा, तो गर्मी से हमें राहत मिली रहेगी। इस तरह का अभी एपिसोड दिखाई दे रहा है। और जो जैसे जैसे वेदर सिस्टम आते हैं, मैं ट्वीट करता हूँ, आपको पता है कि मेरा ट्विटर का हैंडल है @m फलावत, यानी महेश फलावत के, उससे आप देख सकते हो, ट्वीट भी करता हूँ मैं, और जो वीडियो हम डालते ही हैं। तो ये सारा जो ये ट्वीट में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि इस जगह पर बारिश होने वाली है और अगले 2-3 घंटों में। तो वो आप देख सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।